नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा काउंसिलिंग हो गया है, लेकिन मेरा कैसे डाउटफुल हुआ या फिर आप कौन सी सावधानी बरतेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये DRCC भवन का अंदर का लुक है। इस तरह का हर जिला का लगभग सेम लुक होता है। यहाँ पर आपको जो स्लॉट मिलता है वो आना होता है। आने के बाद हम ये बताएंगे आपको कि एफिडेविट से काम हो रहा है कि नहीं। जो भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके लिए एफिडेविट हम बना के लाए या नहीं। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बहुत सारे साथी का BTET का खो गया है, या CTET का, या फिर जॉइनिंग लेटर या अन्य सर्टिफिकेट खो गया, तो वो क्या करेंगे और डाउटफुल क्यों हो रहा है। ठीक है, आधार OTP क्यों नहीं आ रहा है, आधार में नेम गलत है उसलिए नहीं आ रहा है, या फिर BTET एस्टेट या फिर कोई भी प्रमाण पत्र हम सुधारेंगे या नहीं, या सुधारेंगे तो कितने दिन में सुधार होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम ये बताएंगे कि मेरा जो डाउटफुल हुआ है वो भी आपको हम दिखा देंगे, तो क्यों हुआ है वो भी रीज़न बताया जाएगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में जाएगी। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। चलते हैं, हम अपना रिसीविंग दिखा देते हैं आपको। ये है मेरा रिसीविंग। काउंसलिंग के उपरांत ये रिसीविंग मिलता है। सारी प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से क्या करना है, कौन से स्टेप को फॉलो करना है, जो कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा सभी डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, फाउंड करेक्ट, लेकिन BTET का जो है क्या बता रहा है, डाउटफुल। रीज़न है पार्शियल फादर नेम मिसमैच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। तो देख लेते हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है काउंसलिंग के दौरान, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जितना भी पॉइंट है, जैसे कि एफिडेविट से काम हो रहा है कि नहीं, नाम का स्पेलिंग गलती है तो कैसे सुधार करेंगे, खो गया सर्टिफिकेट, डाउटफुल क्यों हो रहा है, आधार OTP क्यों नहीं आ रहा है, सारी बातों का कवर इस वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह का कोड का फाइल ले लेना है, जिसमें आप वहाँ पर एक कागज़ पेपर चिपका करके नेम, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सक्षमता का रोल नंबर, सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, या शुरू में आप क्लास, कौन से क्लास का काउंसलिंग करा रहे हैं और कौन तिथि में, वो भी लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रखना है वो हम बता देते हैं। साथ ही जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान इस वीडियो में दी जाएगी। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कृपया लाइक के साथ साथ कमेंट करें, नहीं तो कम से कम ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इतना भी बहुत है। या वेरी गुड, नाइस, कुछ भी आप अपने स्तर से कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। पर देख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक जो है यहाँ पर, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट का भी, MM MSc जो भी है, B.Ed D.Led जो भी है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, BTET का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने दावा किया है। ठीक है, जनरल अगर लिए किए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जॉइनिंग लेटर, इतना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ओरिजिनल एडमिट कार्ड, इतना चाहिए। अब मेरा यहाँ डाउटफुल क्यों हुआ है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका सबका चेक किया जाएगा। अगर सही पाया गया तो फाउंड करेक्ट, लेकिन आप कारण मेरा देख लीजिए कि मेरे फादर का नाम है यहाँ पर MD अजीजुर रहमान। ठीक है, तो जेड से है, सभी डॉक्यूमेंट्स में भी मेरा जेड से है, लेकिन BTET का जो हम फॉर्म फिलअप किए थे उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण कुछ मिस्टेक की वजह से जे हो गया। मतलब अजीजुर रहमान जैसे भी होता है तो जे हो गया, बाकी जितना भी है MD है, शुरू में है, लास्ट में रहमान है, सब चीज़ है। यहाँ पे जेड से है और उसमें क्या है, जे से है। इसी में इसका मतलब क्या है, पार्शियल फादर नेम मिसमैच का मतलब कि आंशिक रूप से पिता का नाम में अशुद्धि है, इसका मतलब ये होता है। तो वहाँ पर बोला गया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को आदेश आया है कि इस तरह करना है, लेकिन काउंटर पे डिपेंड करता, ज़रूरी नहीं है कि आपका छोटी सी गलती में ऐसा कर दे, कहीं नहीं भी करता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे क्या देखा आता है, जैसे कि किसी का नाम है मंजूर, MANZOOR लिखते हैं, अगर JUR है, दोनों में डिफरेंट अगर है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो वो फिर पार्शियल कैंडिडेट नेम मिसमैच हो जाएगा। या फिर किसी का के नाम में है खातून, TOON है, किसी में TUN, तो वो भी मिसमैच कर देगा। उसके बाद किसी का है कुमारी, शुरू से अभी देवी हो गया तो उसमें भी
दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, जिसका भी अब यहाँ पे आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, उनका मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है या फिर अब तक आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो आप क्या करना है, आप चेक करा लीजिए कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं। फिर अगर सर्टिफिकेट के आधार पर नेम नहीं है तो वो कर लीजिए। किसी का है कि शादी के बाद ना वो पति का नाम ऐड करवा ली है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में है वही रखना है आपको, ठीक है। अब जो 1 to 5 का है, इंटर तक ही अपलोड किए तो इंटर तक ही ले जाना। अगर आप MA तक कर लिए या BA तक कर लिए तो उतना ही ले जाना, जितना अपलोड किए उतना ले जाना हर हाल में है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम प्रोसेस बता देते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं हम इसके 1 से 9 के अलावा जो बताए, जैसे कि पैन कार्ड बता दिया आपको, उसके बाद पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक, उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसका भी फ़ोटो कर लीजिएगा। उसके बाद वो फाइल में कर देंगे जो फाइल आपको हम दिखाए, और एक फाइल में ओरिजिनल रहेगा, एक में रहेगा फ़ोटोकॉपी, जिसमें सेल्फ अटेस्ट करके साइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं काउंटर में क्या होता है। जैसे अब एंट्री कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको बैठने के लिए मिलेगा, चेयर रहता है। तो आपका जो टाइम है, जो भी टाइम आपको अलाउड किया गया है उसका आधा घंटा पहले आपको पहुँचना है। आपके टाइम जैसे ही आएगा तो यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, कभी हो सकता है कि दूसरे जिला में दूसरी जगह रहे, ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह की हो, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि आपके नाम से कॉल आएगा, मतलब फुकार आ जाएगा, अलाउंस होगा कि आइए, आपका यहाँ पर अटेंडेंस बनेगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप लाइन लगेगा, मान के चलिए यहाँ पर लाइन लगेगा, तो वहाँ पर प्रक्रिया क्या होता है कि आपका मूल ओरिजिनल जो सक्षमता का एडमिट कार्ड है वो और आधार कार्ड लेगा। उतना लेने के बाद आपका फिर जो है फ़ोटो खींचा जाएगा। फ़ोटो खींचने के बाद आपका जो स्लॉट है वो तो आपके स्टेटस में ऑनलाइन चेक किए या मैसेज में तो है, लेकिन वहाँ पर चेंज भी हो सकता है, जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। उससे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक। जो समस्या आ रहा है उसका भी समाधान किया जाएगा। इतना होने के बाद फिर आपको अंदर भेजा जाएगा, उसका भी हम इमेज दिखा देते हैं। अंदर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक काउंटर है आपका, आपके यहाँ हो सकता है कमोबेश हो। उसके बाद सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि ऊपर में लिखा हुआ रहता है, वो दिखा भी देते हैं आपको। हो गया यहाँ पर आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन, 2 चीज़ होता है, यहाँ पे महिला का, यहाँ पुरुष का है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ही एडमिट कार्ड लेगा आपका, उसके बाद आधार कार्ड, फिर आपसे फिंगर लिया जाएगा। आपका फिंगर मैच अगर नहीं होगा, किसी का बाय द वे फिंगर मैच नहीं होता है तो आपका फेस से भी मैच किया जाएगा। इतना होने के बाद फिर आपको संबंधित काउंटर में भेजा जाएगा, यहाँ पर भी बोल दिया जाएगा, या फिर इससे पहले आपको बोला कि 3 नंबर 4 नंबर जो भी काउंटर है वहाँ पर जाइए। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, हम काउंटर में जाके दिखाते हैं। जो भी काउंटर अलॉट करेगा, मान के चलिए मेरा 11 ही काउंटर अलॉट हुआ है, बात का मतलब, ठीक है। आपका हो सकता है कि इधर हो 1 2 3 4 5 कोई भी काउंटर हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, मतलब उसका फॉर्म रहता है अपना, या फिर आपसे डायरेक्ट आगे रहेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर बताइए। जैसे ही वो नंबर फिल करेंगे वहाँ पर आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो मोबाइल आपका ले लेंगे लॉक खोल करके, या फिर आपको भी बताए, देखिए हर जगह का अलग अलग व्यवस्था है। हो सकता है कि आपको बोले कि आप OTP बताइए, तो OTP डालने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो वहाँ पर आपका जो कूट वाली फाइल है वो अंदर लिया जाएगा, उसके बाद ओरिजिनल भी लिया जाएगा, सब मिला लेंगे, कूट वाला की है कि नहीं। अब ओरिजिनल का जो है फाइल आपको दिया जाता है बाहर। अब एक एक डॉक्यूमेंट्स वो मिलाएंगे, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इस तरह बारी बारी से मिलाएंगे। जहाँ कुछ डाउट रहेगा, जैसे कि मिसमैच या कुछ होगा, तो आपको बोला भी जाएगा कि देखिए यहाँ पे आपका फादर का नाम या गलती है, इसमें आपका नोट फाउंड होगा या फिर डाउटफुल रहेगा। तो उस तरह से आपका वहाँ पर क्या होगा बताया जाएगा। सभी प्रक्रिया होने के बाद आपको फिर थोड़ी देर बाद रिसीविंग दे दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ समझिए, बहुत सारे साथी एफिडेविट बना के ले जा रहे हैं। अभी एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ ले ही नहीं रहा है, लेकिन इसका काम आएगा। कब आएगा वीडियो में बताएंगे। अब नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है कि आधार कार्ड हो, कोई सर्टिफिकेट में हो, तो देखिए आधार कार्ड में है तो आपको सुधार कर लेना है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किसी में भी अगर है तो आप सुधार सकते हैं, सुधार लीजिएगा, बोर्ड से सुधार होता है, ठीक है। अगर नहीं, थोड़ा सा गलती है, नहीं सुधारेंगे तो लास्ट में एफिडेविट से काम चलेगा। लेकिन मेरे पास टाइम है तो हम क्यों नहीं सुधारें। अब कोई साथी बोलेंगे सर सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक जो है काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। फ्यूचर के लिए तो मेरा सही रहेगा ना, तो जो सुधार होता है वो सुधार लीजिएगा। सुधारने की प्रक्रिया भी हम बताएंगे। अब ओरिजिनल खो गया है तो क्या करेंगे, तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज एक ही है। अगर मान के चलिए मैट्रिक, इंटर का खो गया है, तब जा करके आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर ही खो गया है, तब तो फिर क्या फोटोकॉपी है ना, उसी से आपका तो नोट फाउंड अभी लिखेगा ही, लेकिन बाद में फिर जब लास्ट में दोबारा बुलाया जाएगा उसमें आपको शपथ देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे TRE
1-2 के भी जो शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत सारे शिक्षक का जो नेम गलत था, लेकिन लास्ट में क्या किया गया, उन लोगों को लोग से शपथ लेकर के तब ज्वाइनिंग दिया गया। तो डाउटफुल क्यों हो रहा है? नाम में मिसमैच हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में, मतलब माता पिता, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ सब सेम होना चाहिए। आधार में OTP क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर जब फॉर्म भरे थे हम दूसरा मोबाइल नंबर दिए थे, लेकिन आधार से दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है, इसलिए OTP नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। अब रही बात क्या, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इंटर या ग्रेजुएशन कैसे सुधार होता है? तो सपोज मान के चलिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका दिक्कत है, तो कौन से कॉलेज से मैट्रिक पास किए हैं, आप एक आवेदन लिखिएगा, किसको? बिहार बोर्ड के नाम से, जिसमें द्वारा प्रधानाध्यापक लिखना है आपको। उसके बाद हेडमास्टर से अग्रसारित करा लीजिएगा, साथ ही SDO लेवल का एक सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट बनाना है। दोनों लेकर के बिहार बोर्ड चले जाइएगा, या आपका जहाँ भी उप ब्रांच बिहार बोर्ड का है वहाँ पर ले जाने के बाद आपको क्या करेगा कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन का जो फ़ी है वो पे करना पड़ता है, लेकिन साथ ये है कि जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वापस ले लेता है। लेकिन अगर आप चाह रहे कि नहीं वापस नहीं देते, क्योंकि वो जमा ले लेता है, तो आप जमा नहीं देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एफिडेविट बनता है, क्योंकि बहुत कुछ साथी हमारे किए हैं बिल्कुल खास हैं, तो उसके लिए भी एफिडेविट बनाएंगे तो आपका जमा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब रही बात क्या कि काम कितना दिन में होगा, देखिए ऐसे अगर आप सिर्फ ऑनलाइन जो फ़ी होता है वो कटा करके चलिएगा कि बन जाए तो गोल गोल घूमते रहिएगा, कुछ काम होने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा वो लोग रुपये की मांग करता है, तो उस हिसाब से आप जो है प्लस माइनस करके जो भी है ये कीजिएगा। ये लेना गलत है, देना भी गलत है, लेकिन काम तो आपको करना है, इसलिए अपने स्तर से जो भी होगा वो काम कर लीजिएगा। रुपये लेके सीधा बात ये बोले कि रुपये के बिना काम नहीं होता है। आपका अगर रुपये दे दीजिएगा उसके मन अनुसार या फिर तो 10 से 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। तो ये बात क्या, बीटेड सीटेड का, तो सीटेड का भी CBSE बोर्ड से जो है सुधर जाएगा। बीटेड का जो डुप्लीकेट नहीं बनता है, लेकिन बीटेड के जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या होता है, 2016 में कुछ साथी सुधार किए थे, जैसा कि हमें कमेंट में मिला था और भी साथी। तो उसमें क्या होता है कि पेन से लिख दिया आता है और साइन मोहर कर दिया आता है, मतलब ऑनलाइन भी अपडेट कर दिया जाता है आपका, तब ना वहाँ साइन मोहर करते हैं। तो इस तरह बीटेड सीटेड का भी सुधार सकते हैं। लेकिन अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि बोर्ड गए थे बीटेड वाला कि सुधार नहीं होता है। तो अंत में अब क्या होगा, जिससे मेरा खुद का प्रॉब्लम है जो बताए, तो देखिए हम तो सुधार पता करेंगे, लेकिन सुधार नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। लास्ट में जब दोबारा बुलाया जाएगा तो फिर वहाँ देखा जाएगा कैसा निर्देश आता है, उसी के हिसाब से काम करना है। लेकिन हमें लगता है कि एफिडेविट से ही काम चल जाएगा। लेकिन जो इजी वे में सुधार होता है, जैसे मैट्रिक इंटर ये सब, वो सब सुधार लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे बीटेड का भी सुधारने का, जैसे ही हम जहाँ जाएंगे या कुछ करेंगे तो आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ जाएँ, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हम प्रक्रिया करेंगे या फिर जो भी साथी का समस्या है उसका समाधान लाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।